बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो सेकंड केस है ये भी मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक के ज़रिए, जिसमें तकरीबन 5 to 7 सेंटीमीटर का हमने इंसिजन दिया। दिस वाज द केस ऑफ डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर। हमारे पेशेंट जो हैं वो एम्प्लॉई हैं हमारे हॉस्पिटल के, और ही हैड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अबाउट अ वीक बैक। बट थोड़ा सा कैजुअली वो अपने आप को वो करते रहे कि ही वाज थिंकिंग दैट ही विल कम इन द मॉर्निंग एंड वी विल ऑपरेट ऑन हिम एंड ही कैन गो होम। But this is not the approach. This is not the solid and good approach for such fractures, especially in trauma, जिसमें हमें थोड़ा सा पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली एडमिट करके उसकी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है, पोस्ट ऑपरेटिव भी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। सो दिस वाज अ केस ऑफ वोलर बॉटम फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस, जिसमें इसके एक्सरेज प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव में दोनों डिस्कस करूँगा। इसमें हमने फ्रैक्चर को मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक के ज़रिए रिड्यूस किया अंडर द इमेज गाइडेंस, और जो रिसेंटली बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शन थी हमारे पास वो थी प्लेट फिक्सेशन, लॉकिंग प्लेट फिक्सेशन। और डिस्टल स्क्रूज जो इसके होते हैं वो 2.7 के होते हैं, जिसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम किसी भी डायरेक्शन में उसको लगा सकते हैं। सो दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द वर्ल्ड। उसको हमने यूटिलाइज करते हुए इनकी फिक्सेशन की है, and hope so he will remain all right, the fracture will unite and he will have a better life in future। और रिस्ट में इनकी कोई पेन नहीं होगी। एंड द पेशेंट वाज एज आई टोल्ड यू कि भाई पेशेंट हमारा एम्प्लॉय था, उसको बहुत जल्दी थी, उसने शाम को ही एंड ही लेफ्ट द डिपार्टमेंट एंड वार्ड विदाउट एनी इंटीमेशन। लेकिन होप सो कि ही विल रिमेन ऑल राइट and he will be the best candidate for our future। जो भी हमारी हम पेशेंट को प्रेजेंटेशंस के लिए कॉल करते हैं, तो ही विल बी अ केस फॉर आवर प्रेजेंटेशन एज वेल। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये पेशेंट हैं हमारे एम्प्लॉई हैं, यहाँ पे क्लर्क हैं पैरामेडिकल स्कूल में। इनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ फेल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, एंड दिस इज़ ए टिपिकल केस ऑफ वोलर बॉटम फ्रैक्चर। कि आप ये देखें कि अगर इसकी फ्रैक्चर लाइन को हम आइडेंटिफाई करें तो ये डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर है, जिसमें स्टाइलाइड भी इन्वॉल्व है अगर एपी एक्सरे में देखें, और ये ऑल द वे इट्स गोइंग एंटीरियरली, जिसमें इसने पूरी रेस्ट जॉइंट को भी एंटीरियरली या वोलरली, जिसको हम कहते हैं वोलरली, ले लिया है, और इसके साथ ये सारी मूवमेंट्स इधर आ गई हुई हैं। तो इसको हमने ऑपरेशन परसों हमने इनकी सर्जरी की है। सो इट वाज क्वाइट यानी इजी ऑपरेशन। अगेन इसमें यही बात जो मैं पहले बार बार इसको एडवोकेट करता हूँ कि वी आर डूइंग सच फ्रैक्चर्स विद मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक, और ये इनके पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरेज अगर प्लेट फिक्सेशन हमने इनकी की है जस्ट टू गेट द डिसलोकेशन स्टेबलाइज्ड। और ये देखें कि ये हमने जो रीसेंट एक इसकी प्लेट्स जो अवेलेबल हैं, लॉकिंग प्लेट्स हैं, और डिस्टल अगर आप स्क्रू देखें तो 2.7 के स्क्रू होल्स हैं, और यू कैन हैव द मेलिएबल, आपके पास ऑप्शन है कि आप जिस साइड पे मर्जी, जिस एंगल पे, जिस डायरेक्शन में लगाना चाहें ये स्क्रूज लगाए जा सकते हैं। सो वन स्क्रू इज़ गोइंग इनटू द स्टाइलाइड एंड फिक्सिंग दैट स्टाइलाइड प्रोसेस जो कि फ्रैक्चर्ड है, और बाकी डिस्टल जो इंट्राआर्टिकुलर सेगमेंट हैं उनको भी स्टेबलाइज किया है। बटरेसिंग इफेक्ट भी हम इनसे ले रहे हैं, और साथ साथ हम इससे जो है वो फिक्सेशन का भी एलिमेंट वो भी वो कर रहे हैं। So this is all about the fixation of distal radius and this is the best technique। और इसमें again we are going with the minimal invasive technique। इमेज के अंडर हम करते हैं, जिसमें तकरीबन 5 to 7 सेंटीमीटर का इंसिजन होता है, and all it can be done as a day surgery with the nerve block। supraclavicular block में भी हम कर सकते हैं, बायर्स ब्लॉक में भी कर सकते हैं। कि जो हमारा अगर ऑपरेटिव टाइम एंड इन द एक्सपीरियंस हैंड ऑपरेटिव टाइम अगर आपका लेस देन 40 मिनट्स है, यू कैन गो विद द बायर्स ब्लॉक। तो आपको जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कट देने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑल इज़ MIS। तो हम वी आर एडवोकेटिंग MIS टेक्निक एंड द ब्लॉक्स इन अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। So this is the best treatment available with our hospital. Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.